धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहावत की शुरुआत कहाँ से हुई? पार्ट 2। भगत नरसी की सिर्फ एक ही लड़की थी, हरनंदी, जिसकी शादी नरसी ने पहले ही कर रखी थी। हरनंदी की एक लड़की थी, यानी नरसी की नातिन, जिसकी शादी तय हो गई थी। सांसारिक तौर पर नरसी गरीब हो चुका था, तो गरीब के साथ भात भरने कौन ही आएगा। नरसी के पास आसपास के 16 साधु आया करते थे, जो नरसी के साथ प्रभु की चर्चा किया करते थे। उन्होंने नरसी को समझाया, हिम्मत मत हार, भगवान ने जब इतनी लीलाएं की है तो वह दूर नहीं। नरसी ने हरनंदी के ससुराल जाने के लिए किसी की गाड़ी मांगी, किसी का बैग मांगा और वे फिर रवाना हो गए। गाड़ी लचर पचर करते हुए चल रही थी। साधु ने कहा, नरसी ऐसे तो पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। तभी नरसी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तभी श्री कृष्ण वहां मुनीम रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, गाड़ी रोको। नरसी ने कहा, गाड़ी तो रुकी रुकाई है। मुनीम ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। नरसी ने कहा, गाड़ी में तो बैठ लोगे, पर यह चल तो नहीं रही है। मुनीम रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी साथ ले लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर गाड़ी नहीं कर दी गई और बैल भी जवान हो गए। फिर मुनीम रूपी भगवान, 16 साधु और नरसी हरनंदी के ससुराल पहुंचे। ससुराल में अलग ही माहौल था। वहां पर सबको लगता था कि नरसी अभी भी बहुत अमीर है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। हरनंदी के ससुराल वालों ने एक लंबी लिस्ट दे रखी थी, पर हरनंदी को सब पता था कि उसके पिता के पास कुछ नहीं है। रात हो गई थी। वह रात के अंधेरे में नरसी से मिलने आई और अपने पिता से कहा, क्यों मेरी बेइज्जती कराने आए हो? इससे अच्छा तो आते ही नहीं। अगले दिन जब भात भरने का समय आया, सब तैयारियां हो चुकी थी, पर नरसी के पास भात भरने को कुछ नहीं था। वह मायूस होकर एक कमरे में जाकर बैठ गया और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो और मुझे ये भी विश्वास है कि जो करोगे आप ही करोगे। फिर श्री कृष्ण ने मुनीम रूप से बदलकर अपना विराट रूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारे साथी तो हूँ। फिर भगवान की कृपा से नरसी ने भात भरा। कहते हैं श्री कृष्ण की कृपा से उस दिन शीशागढ़ में 2.5 घड़ी सोने की बरसात हुई थी। सभी लोग सोना इकट्ठा करने लगे। उसी शहर के एक धोबी के मन में लालच आया। उसने सोचा, घर के आंगन का सोना तो मेरा ही है, क्यों ना पहले घाट पे जाके पहले उठा लूं। ये सोचकर वो घाट की ओर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि सोना तो सिर्फ गांव में ही बरसा है और घाट गांव की बाहर लगता है। तभी धोबी घर की ओर भागा और वहां पर जाकर पता चला कि वो दरवाजा ये बंद करना भूल गया और सारा सोना पड़ोसी उठाकर ले गए। तभी से एक कहावत शुरू हुई है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। लालच नहीं करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, फिर सब अच्छा ही होता है। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।